जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के भूगोल से हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो फर्स्ट अध्याय से लिया गया है। समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। वैसा संसाधन जिनको मानव ने बनाया है। तो वैसे संसाधन जिन्हें मानव ने विकसित किया है, विकसित करने का मतलब होता है कि जिसे मानव ने बनाया है वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे सड़क, सड़क कौन बनाया? तो मानव ने बनाया। भवन, भवन किसने बनाया? गांव किसने बनाया? यह सब मानव ने बनाया है, इसीलिए यह मानव निर्मित संसाधन है। मशीन हो गया, उद्योग हो गया, आदि बहुत सारे ऐसे सब वस्तु है जो मानव ने बनाया है। आप किसी को भी लिख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है संभावी संसाधन से आप क्या समझते हैं। संभावी या संभाव्य संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो किसी प्रदेश में वे विद्यमान संसाधन, किसी प्रदेश या किसी देश में वैसे संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है, अभी तक जिसका ज्ञान नहीं है और उसका उपयोग मानव ने अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं किया है, वैसे संसाधन को हम लोग कहते हैं संभाव्य संसाधन या संभावी संसाधन कहते हैं। बेसिकली आपको हमने पिछले वीडियो में संसाधन के बारे में बताया था, जो इसका परिभाषा है कि मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस भी वस्तु का प्रयोग करता है वह संसाधन कहलाता है। संसाधन होता नहीं है, संसाधन बनता है। ठीक है, ये प्रोप्राइटर जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग कि संसाधन और जैव संसाधन क्या है। जैव संसाधन क्या है? तो वे सभी संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जीव मंडल से जिसकी प्राप्ति होगी वह जैव संसाधन कहलाएगा। और जिनके जीवन क्या है? व्याप्त है, जिनके जीवन, जिनमें जीवन व्याप्त है, वैसे संसाधन जो है जैव संसाधन कहलाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है अजैव संसाधन क्या है। तो वैसे वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु, निर्जीव का मतलब हुआ जो सांस से नहीं ले सकता है, समय के साथ उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, जो चल फिर नहीं सकता है, वो सब निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। वैसे संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे ये मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, कपड़े हो गए, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये सब जो है निर्जीव वस्तुओं से बने हुए हैं, तो इसीलिए क्या कहेंगे? इसको अजैव संसाधन कहेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार, जैसे ये घर मेरा है तो यह मेरा, इस पर अधिकार है कि हम इसके अंदर जो चाहे कर सकते हैं। लाइट लगाना हुआ, तोड़ना हुआ, फोड़ना हुआ, मतलब समझिए उसमें आपका बस चले, यानी अधिकार आपके अंदर हो, तो वैसे संसाधन को हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन को क्या कहेंगे हम लोग? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन यानी वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि जैसा कि एक वस्तु ऐसा है जिसको हम एक बार उपयोग किए, फिर उसका बार बार उपयोग कर रहे हैं, बार बार उपयोग कर रहे हैं, बार बार उपयोग कर रहे हैं, तो वैसे संसाधन जो है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, आज भी बैटरी सोलर से चार्ज हुआ, कल भी होगा, परसों भी होगा, आने वाले हर दिन में सौर ऊर्जा का आप प्रयोग कर लेंगे। पवन ऊर्जा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ऐसे संसाधन है जो बार बार जो है पुनः पूर्ति किया जा सकता है। वैसे संसाधन को आप क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने 6 संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखे। अगर आप इस तरह का क्वेश्चन और भी समझकर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ऐसे सफलतापूर्वक पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, अगर आप और भी डिटेल्स में समस्त सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, लेक्चर वीडियो या लाइव क्लास या रिकॉर्डेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन MG प्लस एकेडमी को डाउनलोड कीजिए। इस एप्लीकेशन पे आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स मंजिल बैच 2026 के नाम से लॉन्च किया गया है, जिसमें आप इनरोल करके आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जो सपना आपने देखा है 450 प्लस अंक लाने का,
इसमें एडमिशन कराने के बाद आप संपूर्ण विषयों के साथ मेरे सहयोग से, कुछ आपके सहयोग से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।